तो इसके पहले हमने इसमें पढ़ाया था पहले वाले में कि कैसे सुखिया बीमार हो जाती है और उसकी कौन सी इच्छा होती है। बस एक ही इच्छा होती है कि देवी के चरणों में चढ़ा हुआ प्रसाद फूल के रूप में मुझे फूल जो है प्रसाद के रूप में मुझे मिल जाए। ठीक, अब देखो बीमारी में कोई भी बीमार होता है तो वो कमजोर पड़ जाता है। तो क्या स्थिति उस समय की थी? क्रमशः क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नौ नौ उपाय की चिंता में मैं मन मारे। देखना यहाँ पे ध्यान देना, बैठा था नौ नौ उपाय के चिंता में मैं मन मारे, है ना। यहाँ चिंता में मैं मन मारे, यहाँ पर मैं पे फोकस होगा तब इसकी मीनिंग समझ में आएगी। ठीक है, जान सका न प्रभात सजग से, कब हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घरों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। सुखिया का पिता बताया था कि सुखिया का धीरे धीरे कंठ यानी उसकी आवाज भी क्या हो रही थी? धीमी हो रही थी और उसके सारे अवयव यानी शरीर के जो अंग थे वो कमजोर पड़ते जा रहे थे। सुखिया का पिता चिंता में डूबा हुआ था और नया नया कुछ उपाय सोच रहा था कि कुछ तो ऐसा उपाय मिल जाए कि मैं अपने सुखिया को बचा सकूं। और उस उपाय को सोचते सोचते वो इतना चिंता में डूबा हुआ था कि कब सुबह से दोपहर हो गई और दोपहर से शाम हो गई, शाम से कब रात हो गई उसको पता ही नहीं चला। आगे देखो, सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया, ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से, झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। कह रहा कि कितना मैं सोचता रहा लेकिन चारों तरफ मुझे निराशा ही हाथ लगी, चारों तरफ अंधकार ही मुझे मिला, मुझे कोई उपाय नहीं सूझा जिससे मैं अपनी सुखिया को बचा सकूं। और फिर अफसोस जता रहे थे कि एक छोटी सी लड़की को ग्रसने के लिए, पकड़ने के लिए इतना बड़ा बीमारी आ गया, है ना। महामारी है, इतनी बड़ी महामारी एक छोटी सी बच्ची को ग्रसने के लिए आ गया। जिस बच्ची की आंखें आसमान में चमकते हुए तारों के जैसी थी, आज वो वही आंखें, उसी बच्ची की आंखें जो कैसी हैं, एकदम जलते हुए अंगारों की तरह जल रही है। वो उस समय बुखार से कैसी उसकी स्थिति थी उसको उन्होंने यहाँ पर बताया और अफसोस कर रहे हैं कि एक छोटी सी बच्ची को ग्रसने के लिए इतनी बड़ी महामारी समझा दीजिए। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया। लेखक कहते हैं कि सुखिया के पिता चिंता में डूबे हुए थे कि किस तरह से कौन सा उपाय ऐसा मिल जाए कि मैं अपने सुखिया को बचा सकूं, लेकिन उनको कोई भी आशा, उम्मीद की कोई भी किरण नहीं दिखी। चारों तरफ उनको कैसे क्या लगा? अंधकार। अंधकार यानी यहाँ पर निराशा से है, निराशा ही हाथ लगी और अफसोस करने लगे कि इतनी छोटी सी बच्ची को अपने आगोश में लेने के लिए इतना बड़ा तिमिर आया। तिमिर का भी अर्थ अंधकार ही होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? विपत्ति से। भाई विपत्ति तो आ गई थी ना उसके ऊपर, है ना। तो वो कह रहे हैं कि इतना बड़ा तिमिर आया, इतना बड़ा विपत्ति एक छोटी सी बच्ची को ग्रसने के लिए इतनी बड़ी बीमारी आ गई। जलते से अंगारों से, वो अपनी बेटी के बारे में बता रहे हैं कि वो उसकी आंखें पहले कैसे चमकती थी, जैसे महाकाश में, यानी विस्तृत महाकाश, यानी इस बड़े फैले आकाश में जो तारे जितने चमकते थे उस तरह से चमकीली उसकी आंखें थे। और कैसी अब आंखें हो गई हैं? उस वही आंखें जो है अंगारों की तरह झुलसी हुई दिखाई देती। बुखार इतना तेज था उसको। क्या समझ में? चलिए आगे देखो। देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल अशांति सी धारण कर। सुखिया का पिता कह रहा है कि जो सुखिया है ना, उसकी बेटी कभी भी पल भर के लिए भी, एक क्षण के लिए भी कहीं स्थिर होकर के, सुस्थिर है ना, कहीं भी स्थिर होकर के बैठती नहीं थी, इतनी चंचल थी। आज वही लड़की एकदम अटल अशांति, ऐसी शांति लेकर के बैठी है जैसे दोबारा से वो बोलेगी ही नहीं, धारण करके चुपचाप पड़ी है।
सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसाकर। देखो यहाँ पे दिया ना, स्वयं ही उकसाकर। कभी कभी होता है ना, कोई कुछ नहीं बोलता है तो हम बार बार उससे बोलते हैं, उसको उकसाते हैं कि ये कुछ तो बोले। तो वही चीज उसके पिता जो थे अपनी बेटी के मुंह से आवाज सुनना चाहते थे, उसको उसका कुछ बोलना सुनना चाहते थे, तो स्वयं ही उसको उकसाते थे कि कुछ तो बोले। तो वो क्या बोलती थी, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल दे दो लाओ। उसको बहुत उकसाते थे कि कुछ तो बोले, तो वो यही बोली। अब आगे देखो, अब वो मंदिर उनको ले आना था, अपनी बेटी की इच्छा को पूरा करना था, तो मंदिर जाना था उनको। अब उस मंदिर की चर्चा वो कर रहे हैं कि किस तरह का मंदिर था, उस मंदिर का बखान कर रहे हैं। कह रहे ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल। कह रहे ऊंचे पर्वत के ऊपर एक मंदिर था, बहुत ही बड़ा और बहुत ही दूरी में फैला हुआ। स्वर्ण कलश सर्जित विकसित थे, पाकर समुदित रविकर जा। कह रहे हैं कि स्वर्ण कलश, उस मंदिर के ऊपर जो कलश था वो सूर्य की रोशनी पड़ने से एकदम सोने की कलश की तरह विकसित थे, यानी सजे हुए सुशोभित हो रहे थे। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, और वो जो मंदिर था उसके अंदर दीप धूप यानी धूप बत्ती अगरबत्ती फूल उल की खुशबू से वो पूरा सुशोभित था, पूरा ही सुगंधित था वो मंदिर। गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा, और मंदिर के भीतर मंदिर के बाहर मंत्रोच्चार की आवाज, पूजा पाठ की आवाज, घंटे की आवाज अंदर बाहर क्या हो रही थी, गूंज रही थी। ठीक, आगे देखो, भक्त वृंद मधुर कंठ से गाते थे सब भक्ति मुझमें। यहाँ पर सब भक्ति का मतलब है भजन कीर्तन। ठीक है, तो कह रहे भक्त वृंद, वृंद मतलब होता है गढ़ यानी समूह, है ना। भक्त लोग, उस मंदिर के अंदर जो भी भक्त थे, पुजारी थे, उनको वृंद बोला गया है। ठीक, वृंद मतलब भाई भी कह सकते हो। तो एक समूह होता है ना, शिक्षक गण, विद्यार्थी समूह, है ना, छात्र समूह, तो वही भक्तगण की बात कर रहा है। कह रहा है कि वो अपने मधुर कंठ से, मीठी आवाज में सब भक्ति मुझमें, सब मीठी आवाज में क्या कर रहे थे, भजन कीर्तन गा रहे थे। और उनके भजन कीर्तन का बोल क्या था, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जयकार, है ना। पापों को हरने वाली, पापों से हमको उबारने वाली, हे माँ तेरी जय जय। पतित तारिणी तेरी जय जय मेरे मुख से भी निकला। सुखिया का पिता कहता है कि मेरे मुंह से भी, उनके ये भजन को सुन करके मेरे मुंह से भी पतित तारिणी तेरी जय जय हो, ऐसा निकला। पापों को हरने वाली, हे माँ तेरी जय जय हो, ऐसा मेरे मुख से भी निकला। बिना बढ़े ही मैं आगे को, जाने किस बल से ढकला। सुखिया का पिता कहते हैं कि बिना मंदिर में, होता है कभी कभी ना कि पता नहीं कैसे मैं वहां पहुंच गया, मुझे पता ही नहीं। तो कोई तो एक अदृश्य शक्ति होगी जो हमारे पीछे खड़ी होगी। तो सुखिया को पिता को भी ऐसे ही कुछ आभास हुआ। उन्होंने कहा कि मैं मंदिर में बढ़ा नहीं, न जाने कौन सी ऐसी शक्ति थी, जैसे लगा कि उसने मुझे मंदिर के अंदर धक्का दे दिया, है ना। जाने किस बल से ढिकला, कह रहे कि न जाने कौन से ऐसा बल था, कौन सी ऐसी अदृश्य शक्ति थी जिसके बल से मैं मंदिर की तरफ अपने आप ही चला गया, ढिकला गया, ढकेल दिया गया। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद, जब आगे अंजलि भर के। कह रहे मेरे हाथों से जो दीप फूल था जो मैं लेकर आया था, पुजारी ने ले लिया और ले करके अम्बा को, माता को अर्पित कर दिया, और आगे अर्पित करके चढ़ा करके मेरे अंजलि में आकर के, हाथ में आकर के रख दिया। परम लाभ सा भूल गया उसका लेना जट, परम लाभ सा पाकर मैं। क्या कि जैसे ही उसने मुझे दिया, मैं भूल गया, सब कुछ भूल गया। परम लाभ यानी इतना बड़ा लाभ मुझे हुआ कि मैं अपनी बेटी की इच्छा को पूरी कर पा रहा हूँ, ऐसा सोचकर मैं सब भूल गया। सोचा बेटी को माँ के ये पूरे पुष्प दूं जाकर, मैं सब कुछ भूल गया और सोचा कि मैं अपनी बेटी की इच्छा को पूरी कर दूं। ये पूर्ण पुष्प यानी ये जो प्रसाद रूपी फूल है,
मैं अपनी बेटी को जा करके दे दे। आया समझ में? आगे देखो, हमेशा माता के दरबार में, क्योंकि माँ की सवारी सिंह होती है, शेर होती है, तो उनके मंदिर पर या फिर उनके उसमें मंदिर के अंदर ही शेर की प्रतिमा बनी होती है। तो लेखक कहते हैं क्या है कि सुखिया का जो पिता था, सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने मैं पाया। प्रसाद ले लिया, मैं बहुत खुश हो गया, लेकिन जैसे ही बाहर निकला तो सिंह पौर यानी ये सिंह के, शेर के पैर तक भी नहीं पहुंच पाया, यानी माता के बाहर दरवाजे तक भी नहीं पहुंच पाया कि सहसा सुन पड़ा कि कैसे। सहसा मतलब होता है अचानक, है ना? कहता है कि अचानक ही सुन पड़ा, मेरे कानों को एक ऐसे अचानक से आवाज आई, अरे ये अछूत भीतर आया। ये अछूत, कैसे ये अछूत भीतर आया? यानी वो नीची जाति का था, ब्राह्मण समाज का नहीं था। तो उन जो मंदिर के पुजारी थे, भक्तगण थे, वो कहते अरे अचानक से, अरे किसी की नजर पड़ी होगी, उन्होंने कहा अरे ये अछूत मंदिर के अंदर कैसे आ गया? तो सुखिया का पिता कहते कि अचानक मेरे कान में आवाज पड़ी कि ये अछूत मंदिर के भीतर कैसे आया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूल यह कैसा है। कह रहा कि जल्दी से पकड़ो, वो भाग न जाए, देखो ये कैसे हमें मूर्ख बना रहा है। साफ स्वच्छ परिधान किए हैं, भले मानुषों के जैसा। साफ सुथरा कपड़ा पहना हुआ है, भले मानुषों। भले मानुषों से मतलब उनका उच्च कुल के लोगों से था, है ना? कह रहे उच्च यानी ब्राह्मणों की तरह ऊंचे कुल के लोगों के जैसा साफ सुथरा कपड़ा पहन करके इसने हमें मूर्ख बना दिया। जल्दी से पकड़ो, कहीं ये भाग ना जाए। आया समझ में? आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखो अब क्या कहते हैं। अब सोचो, मंदिर के पुजारी हैं और माँ की महिमा से भी ज्यादा उस सुखिया के पिता को उन्होंने ऊपर दर्जा दे दी मूर्खता के चलते, है ना? जरा सा अगर वो विचार किए होते तो भगवान से ऊपर किसी का दर्जा आज तक है क्या? भगवान को हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि हम भगवान के मंदिर को पवित्र या अपवित्र बना सकते हैं? नहीं। भगवान जहाँ पर है वहाँ पर कितनी भी गंदगी हो, परंतु वो क्या है? पवित्र है। और सबसे बड़ी बात, भगवान हमारे अंदर वास करते हैं। अगर हमारे शरीर से ये चमड़ी निकाल दी जाए तो हम देखने लायक भी नहीं रहेंगे, है ना? हम देखने लायक भी नहीं रहेंगे। तो इतनी गंदगी को, इतने ऐसे चीजों को समेटे हुए हैं, फिर भी हमारे अंदर भगवान वास कर रहा है। तो हम है कि नहीं है? सोच, मेरे अंदर इतनी ताकत या फिर किसी के अंदर ताकत कहाँ है कि जो भगवान के मंदिर को दूषित कर सके, उसको पवित्र या अपवित्र बना सके? फिर भी उनकी सोच देखो क्या कहते हैं। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चीरकालिक शुचिता सारी। चीरकालिक यानी जो बहुत समय से चली आ रही थी। उनके हिसाब से मंदिर में कोई नीची जाति के लोग प्रवेश नहीं किए थे, तो बहुत साल से जो ये मंदिर शुद्ध था, ये पापी इस मंदिर में आकर के क्या कर दिया? कलुषित कर दिया, अशुद्ध कर दिया इस पूरे मंदिर को। कहता है ये मंदिर में ये पापी घुस करके चीरकाल से, बहुत समय से जो ये मंदिर की शुचिता थी, भाव भंगिमा थी, इनकी महत्वता थी, वो सबको क्या कर दिया? इसने अशुद्ध कर दिया। ऐ क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी के गरिमा से भी? तो सुखिया का पिता सोचता है कि मतलब मैं इतना बड़ा हूँ, देवी की गरिमा से भी, यानी भगवान से भी मैं बड़ा हूँ, इस माँ से भी मैं बड़ा हूँ, इस बात में मैं हूँ आगे माता के महिमा से भी। मैं क्या किसी भी बात में आगे हूँ माता के महिमा से? तो एक तरह से उनके ऊपर ये व्यंग करता है, उन पुजारियों के ऊपर, उन भक्त लोगों के ऊपर जो इस तरह की सोच रखते हैं, और कहता है कि मतलब मेरा कलुष, मैंने जो किया वो इतना बड़ा है माता की महिमा से, इसका मतलब तो मैं इनसे भी ऊपर हूँ। मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं इनके मंदिर को पवित्र या अपवित्र कर सकता हूँ। तो अपने मन में सोचता है, कहता है अरे मैं इतना बड़ा हूँ कि माता की महिमा भी मेरे आगे कम है, मैं किसी काम में इतना आगे हूँ कि इनसे भी आगे हूँ। वो एक तरह से उन लोगों पर एक व्यंग करता है। आई बात समझ में? माँ के भक्त हुए तुम कैसे?
फिर उनके ऊपर उनसे कहता है कि तुम किस तरह के माँ के भक्त हो, किस तरह के भक्त अपने आप को कहते हो, करके यह विचार खोटा। जो इतनी सी छोटी विचार आपके हैं, जो इतना छोटी मनसा आप रखते हो, किस तरह के भक्त हो। मतलब भगवान की भक्ति में डूबे हो और एक मनुष्य को आप बता रहे हो कि आप तो भगवान से भी बड़े हो, क्योंकि आपकी वजह से मेरी माँ का मंदिर क्या हो गया, कलुषित हो गया, अशुद्ध हो गया। किस तरह के भक्त हो आप, इतना छोटा विचार रखते हो। माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कह रहे भगवान के सामने ही, माँ के सामने ही तुम माँ की ही महिमा को छोटा बता रहे हो। क्यों? क्योंकि तुमने माँ से भी मुझे ऊपर का दर्जा दे दिया कि मेरे आने से मंदिर क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। मैं ऐसी क्षमता रखता हूँ क्या? किस तरह के भक्त हो? वो कहते तुम किस तरह के भक्त हो कि माँ के सामने ही माँ की महिमा का तुमने क्या कर दिया, अपमान एक तरह से कर दिया, मुझे बड़ा कर दिया, माँ को क्या कर दिया, छोटा कर दिया। कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया। लेकिन सुखिया का पिता कहता है कि उन भक्तों ने, मंदिर में जो पुजारी लोग थे, भक्त लोग थे, उन्होंने मेरी एक न सुनी और मुझे क्या कर लिया, घेर करके पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के घूसे धम से नीचे गिरा दिया। और घुस्से मुक्के मार मार के क्या कर दिया, मंदिर से नीचे गिरा दिया। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हाँ सबका सब। कह रहे हैं कि मेरे हाथ से जब वो लोग मुझे मार के नीचे फेंक दिया तो मेरे हाथ में जो प्रसाद था वो सबका सब क्या हो गया, बिखर गया। हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके अब यह सब। फिर अपनी बेटी को कहता है कि हाय इतनी दुर्भाग्यशाली है, प्रसाद आते हुए भी वो तेरे पास नहीं पहुंच पा रहा है, अब ये प्रसाद कैसे तुझ तक पहुंच पाएगा। न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिवस का दंड विधान, मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। कह रहे कि 7 दिवस का, 7 दिन का मुझे कोर्ट जेल ले गए, 7 दिन का एक मुझे सजा मिल गई, मुझे जेल में डाल दिया गया, है ना। मुझसे क्या हुआ था, एक ऐसा महान, एक मतलब मेरी गलती क्या थी कि मुझसे एक महान अपमान हो गया था। मेरे अंदर इतनी क्षमता थी कि मैं मंदिर का जो क्या कर दिया, अपवित्र कर दिया। किस बात की इतनी मुस्कुराहट हो रही है, कौन सा इसमें जोक सुना रहे? मतलब मैं इतना सीरियस आपको बता रही हूँ इसमें, और आपको दांत आप निकाल रहे हो, हैं?